जितना हो सके अपनी यात्रा को साधारण रखने का प्रयास करना इस जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। विलक्षणता के प्रवाह में, उस चकाचौंध में व्यक्ति कई बार खुद को पूरी झिलमिलाहट में देखने का प्रयास करता है कि हाँ, ये जगह, ये अवस्था अद्भुत है, यहाँ का आनंद अद्भुत है, बस इसको प्राप्त करने के लिए भागो। और वहीं से वो व्यक्ति अपना साधारण, सरल और भीतर की खुशियों भरा जीवन खोता चला जाता है। उस आपाधापी में, उस भाग दौड़ में वो बहुत कुछ खो बैठता है। इसी वजह से हम सबसे पहले प्रयत्न ये करें कि ये जीवन यात्रा भार मुक्त, साधारण और सर्वसाधारण आधार पर आगे बढ़ती रहे, जिसमें आनंद के घेरे एक अलग प्रवाह के साथ में उपस्थित रहें। जो आज हम जी रहे हैं, इसको भरपूर जीने का प्रयत्न करने के साथ अपने साथ जो सेल्फ एनरिचमेंट की अप्रोच होती है, भीतर स्वयं को अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, नियत कर्म में बेहतर भावनाओं के साथ में जोड़ता चला जाने वाला व्यक्ति एक अलग ही जीवन को जीता है और उसके भावों के साथ एक अलग शुचिता भी रहने वाली होती है। और वही जीवन का जब प्रमुख उद्देश्य बन जाए तो फिर व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होता चला जाता है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए इस भूमिका की आवश्यकता इसलिए थी कि आप अपने साथ वर्तमान समय में शनिदेव की सप्तम भावस्थ यात्रा को देख रहे हैं। शनिदेव यहाँ पुनश्चः अपनी स्थितियों के साथ जो दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ स्थापित किए हुए हैं, वो अद्भुत है। जब व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास को समझने का प्रयत्न करता है तो उसको जान पड़ता है कि कम बोलने में कितनी गहरी विश्वास की झलक है। उसको ये जान पड़ता है कि कहने से ज़्यादा करने में उसकी जीवन यात्रा कितनी समृद्धि की तरफ है। वो कितने धीमेपन के साथ में इस यात्रा को देखे और बेहतरी के प्रवाह में चलने वाला हो। आप किसी एक नए हाईवे पर पहली बार जा रहे हैं और बहुत शानदार सफ़र है। हम प्रत्येक दिन को एक तरह से पहली बार ही शुरू करने वाले होते हैं, परंतु भाग दौड़ और आपाधापी के मध्य उसको खोते चले जाते हैं। परंतु गौर कीजिएगा कि यदि उस हाईवे पर वाहन धीरे चल रहा है, जो भी नज़ारे हैं, जो भी नयापन है, उसको हम बहुत आनंद के साथ में देख पा रहे हैं। परंतु वहीं जैसे ही गति के साथ में मित्रता करते हैं, कॉन्शियसनेस बढ़ती है, भीतर की धड़कन की स्थिति बढ़ती है, इसके अलावा डर भी बढ़ता है और उसी के भीतर व्यक्ति अपने उत्साह को सम्मिलित होता हुआ देखता है। परंतु वो स्थिति कुछ और है। बस हम ये समझने का प्रयत्न करें कि शनिदेव जीवन यात्रा में एक ठहराव की बयार लेकर आते हैं। यहाँ इनकी 10वीं दृष्टि सुख भाव पर बनी हुई है और इस जो कार्यक्रम की स्थिति है उसको आपके समक्ष लेकर आने का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है। इसी वजह से इस पूरे ही गणना चक्र में अंतिम क्रम में आपके समक्ष इन 6 महीने के प्रभावों की हम चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने भीतर के सुखों को बहुत गहराई से महसूस कर सकते हैं। शनिदेव 7वीं जो बाई डिफ़ॉल्ट अप्रोच में प्रत्येक प्लैनेटरी पोजीशंस का एस्पेक्ट होता है, वो प्रथम भाव पर रख रहे हैं। वहीं पर 10वीं दृष्टि जो इनकी है वो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ है। देवगुरु बृहस्पति भी अपनी मूल त्रिकोण राशि स्थान को देख रहे हैं। तो जो मानसिक सुख की स्थिति होती है उसमें व्यक्ति बढ़ोतरी लेकर आ सकता है। व्यापार में जो हासिल किया वो अद्भुत है। एक्सपेंशन की तरफ जाना है, नए लोगों को रोजगार के साथ में जोड़ना है, परंतु बहुत अधिक ऋण के भार को बढ़ाने वाले नहीं होंगे। जो 7 से 8 घंटे का कामकाज कर रहे हैं उसी के साथ में उसको सम्मिलित करने वाले होंगे। यूँ नहीं कि 10 से 12 घंटे के कामकाज की और प्रत्येक दिवस विशेष में जा रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति नियत क्रम में इन स्थितियों को देखता है तो वो शांत चित्त भाव के साथ में अपनी यात्रा को देख पाता है, स्वयं को समृद्धि के क्रम के साथ में जोड़ पाता है। अन्यथा उलझने उसका स्वागत करने वाली होती है। यहाँ थोड़ा सा और गहनता के बोध में जाने की आवश्यकता है। आप ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव की 3री दृष्टि सप्तम भाव से आध्यात्म भाव पर है। इसलिए इन 6 महीनों के प्रभावों को 2 हिस्सों में बांटकर देखा जाना आवश्यक। 13 जुलाई 2025 जब तक शनिदेव मार्गी रहेंगे, उसके बाद वक्री क्रम को प्राप्त करेंगे। तो जो महानुभाव अपने जन्म कालिक आधार पर शनिदेव की स्थितियों को वक्री देख रहे हैं अपनी कुंडली में, उन्हें तो 13 जुलाई से नवंबर तक के समय को अपने लिए विलक्षण मानना चाहिए।
बेहद शानदार अवस्थाओं के साथ में देखना चाहिए। क्योंकि जब शनिदेव चेष्टा बल को प्राप्त करते हैं तो धीमी चाल के अधिपति व्यक्ति विशेष को अपने कर्म के पथ के साथ में और अधिक तीव्रगामी करने वाले हो जाते हैं। जहां जहां से आप गलत पथ की तरफ थे, किसी एडिक्शन के साथ में रहे, कोई भी और अनुशासनहीनता साथ साथ कामकाज में रही, रिएक्शंस रहे, उस पथ से हटना चाहते हैं जो नियत और निष्काम कर्म में बाधा है, तो ऐसे में शनिदेव उस व्यक्ति विशेष को और अधिक सहयोग देने वाले हो जाते हैं और तीव्रता से व्यक्ति अपने भीतर के बंधनों से मुक्त होता चला जाता है। कई बार बच्चे आज़ादी नामक शब्द के साथ घर परिवार से दूर हटकर गलत आदतों में जुड़ते हैं और कहते हैं कि ये आज़ादी मिली इस वजह से कर पाए, परंतु श्रीमान आप आज़ाद नहीं हो रहे हैं, आप एक गहरे बंधन में बंध रहे हैं। संरक्षण से मुक्त होना ही जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है। आप किसी 50 वर्ष के व्यक्ति से, 55 वर्ष के, 65 वर्ष के व्यक्ति से पूछिएगा कि माता पिता का संरक्षण क्या होता है, उनका जीवन में जुड़ाव क्या होता है। और युवा वर्ग कई बार इस एक अवस्था से दूर हटकर अपने जीवन को देखना चाहता है, आनंदित है। जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं उनसे एक बार पूछा जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव की बात चल रही इसलिए बात हम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि माँ के हाथ की रोटी और पिता के संरक्षण का आधार क्या होता है, किस तरह से बाहर अलार्म उठाती है और किस तरह से घर में माँ की आवाज़ उठाती है, वही व्यक्ति इस अवस्था का अंतर जान सकता है। इसलिए जिन जिन बंधनों से आप मुक्त होना चाहते हैं उसमें आदतें हों, नकारात्मकता के भाव हों, वो बेहतर है, परंतु जो संरक्षण है, जो जीवन की सबसे बड़ी थाती है, उससे मुक्त होना गलतफहमी है। इस बात को बहुत गहरे से अपने साथ में जोड़ा जाए। वहीं पर ये याद रखिएगा कि कामकाजी जीवन में चुनौतियां आपके समक्ष आ रही है, परंतु चुनौतियों की परत के आगे ही ठोस परत भाग्य की है। इसलिए इस चुनौती की कच्ची परत को हटाने के लिए अथक परिश्रम और कर्म रूपी आधार को लगातार लेकर चलना होगा। उसके बाद में आप भाग्य के एक अलग क्रम को अवस्थित होता हुआ अपने जीवन अंतराल में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पंचमेश षष्ठेश शनिदेव सप्तम भाव में है, तृतीय केंद्र में है, प्रथम केंद्र को देखते हुए हैं, तृतीय त्रिकोण को देखते हुए हैं और इसी के साथ में द्वितीय केंद्र के साथ में इनका दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए सप्तम भाव के शनिदेव की आभा को कई मायनों में अद्भुत कहा जाता है। इसलिए आप जो कोई ऐसा कार्य हाथ में लेना चाहते हैं जिसमें भाग्य के सहयोग की भरपूर आवश्यकता है, 29 मार्च शनिदेव परिवर्तित हुए, अंशगत व्यवस्थाओं में आगे बढ़े। शनिदेव राहु का श्रापित दोष जो बना हुआ था वो हटा, राहु षष्ठ भाव में आपकी ताकत को और बढ़ा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की यात्रा भी दशम भाव में आपको और अधिक कर्मठ कर रही है। इसलिए नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की तरफ आप जाना चाहते हैं और वहां आपको लगता है कि जितना काम करेंगे स्वयं के हितार्थ करने वाले होंगे, उस निहितार्थ आधार के साथ में आप लगातार अपने कर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संबंधी कामकाज की ओर गतिमान होना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर संतान पक्ष को अपने कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं। 7th हाउस के सैटर्न की पोजीशन को देखते हुए आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन बेस को अपने वर्किंग फोल्ड के साथ में और गहरे से जोड़ना चाहते हैं। यह समय अत्यंत व्यवस्थित है, यह समय अत्यंत तीव्रगामी है, यह समय जीवन की उस बोध को लेकर चलता हुआ है जहाँ से मानसिक शांति आपको बहुत गहराई से अनुभव के आधार के साथ में जुड़ती हुई प्रतीत होती है। और इस एक अवस्था को अपने भीतर के भान में बहुत गहराई से रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट की बेसिस आपके साथ में एस्टेब्लिश होकर चल रहे हैं। इस समय की धुरी के साथ में चलते हुए आपको गृहस्थ पक्ष का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उसमें भी जिन महानुभावों की कुंडली में शनिदेव मार्गी हैं उनके लिए 13 जुलाई 2025 तक की समय अवस्था को बेहद शानदार क्रम के साथ में देखा जाएगा, अद्भुत स्पंदन के स्वरूप में देखा जाएगा। कोई भी नकारात्मकता का भाव यहाँ निहितार्थ नहीं है। आप जीवन को जिस स्थिरता के सांचे में पिरोकर देखना चाहते हैं उसकी पूरी अवस्था साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के अवसर आ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि हमें अपने स्थायित्व को बिल्कुल नहीं खोना है। उस स्थायित्व की आभा को प्राप्त करके चलना है जिसकी आवश्यकता निरंतर तौर पर आपको रही है। और उसी भाव के साथ में चलती हुई यात्रा कहीं पर भी आपको रोकती नहीं है, कहीं पर भी बाधाओं की तरफ आपको उन्मुख नहीं करती है। जीवन की पूरी स्थिरता को प्राप्त करके आप जिस और गतिमान होना चाहते हैं उसका एक एक श्रेणीबद्ध क्रम आपके साथ में चल रहा है। आप इस बात पर पूरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कार्यों में विलंब आपको नजर आएंगे, परंतु कार्य ठोस होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको प्रमोशन में अटकाव नजर आएंगे,
परंतु ये समय आपके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की संभावनाओं को बना रहा होगा। आपको स्वास्थ्य में दुविधाएं नजर आएंगी, परंतु आप प्रॉपर बेसिस पर अवेयर होकर अपनी आगे की जर्नी में हेल्थ को प्रायोरिटी देने वाले होंगे। आपको यहाँ पर बाहरी शत्रुता नजर आएगी, परंतु आप भीतर झांक कर अपने साथ चल रहे शत्रुओं से मुक्त हो पाएंगे। आपको यहाँ अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह नजर आएंगे, परंतु आप अपनी क्षमताओं के साथ में आगे बढ़ते हुए नए आयाम स्थापित कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जो आप ऑफिस में 6 बजे तक कार्य करने में सक्षम हो पाते थे, फिर थक जाते थे, अब ऐसी टास्क है कि जहां 9 बजे तक भी रोकना पड़ा तब भी आप रुके हैं और हंसी खुशी रुके हैं। आप कई बार व्यक्ति विशेष को निष्कर्ष की ओर पहुंचाने वाले होते हैं और कई बार उसको उसके हिस्से के साथ में स्थितियां बताने वाले होते हैं। एक बच्चे ने छोटे से स्तर पर पिताजी से कहा कि मैं खेलना चाहता हूं और खेलने में बहुत बड़ा नाम हासिल करना चाहता हूं, आप तो मेरा इस एकेडमी में एक तरह से नाम दर्ज करवा दीजिए। पिता ने उस बच्चे को सबसे पहले ये कहा कि 2 से 3 दिन मुझे एक तरह से तुम्हारे साथ में रहना होगा। दोपहर के समय मैं एक बार तुम्हें जांचूंगा, परखूंगा और उसके बाद में तुम उस एकेडमी की तरफ सहर्ष जा सकते हो। वो व्यक्ति प्रत्येक दिन दोपहर के समय अंतराल में चिलचिलाती धूप में उस बच्चे को मैदान की तरफ लेकर जाते और कहते कि यहाँ पर अब खड़े होना, और साथ में खुद भी खड़े हो जाते। 10 से 15 मिनटों में पसीने की तरबतर बूंदें उस बच्चे को ये बताने वाली होती कि जिस राह की मैं बात ऊर्जा के साथ में कर रहा हूँ वो इतनी आसान नहीं है, यथार्थ कुछ और है। दूसरे दिन पिता बच्चे को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे साथ थोड़ी देर खेलना शुरू करो, भागना शुरू करो। उस धूप में बच्चे को चक्कर आने लगते हैं, उसको बिठाया जाता है और कहा जाता है कि एक बार और देखो तुम। तीसरे दिन बच्चे को पुनः उसे मैदान में लेकर आया जाता है और वहाँ पर ये बताया जाता है कि अब इस मैदान में रुकना भी है, भागना भी है और बिना रिएक्ट किए यहाँ पर मुस्कुराते भी रहना है और ऊर्जावान रहना है। तब बच्चे को समझ में आता है कि मैं जो देख रहा था वो बाहरी चकाचौंध अलग थी, परंतु मैदान की वस्तु स्थिति कुछ अलग है। आपने अपने यथार्थ को बहुत गहरे से अपने साथ में जोड़ दिया है श्रीमान, इसलिए उसी यथार्थवादिता के साथ में चलते हुए अब आपको यहाँ पर जीवन रूपी विश्वविद्यालय में प्रत्येक स्तर पर सकारात्मकता ही प्राप्त हो रही है। उसमें भी यदि आप शनिदेव की महादशा के साथ में चल रहे हैं तब तो सिरे बहुत अलग है और अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस के साथ में आप खुद को यहाँ पर रेजम्बलेंस में लेकर चल रहे हैं। भीतर की शत्रुता जो कई बार आलस्य के रूप में निर्मित होती है, जो कई बार भटकाव के रूप में निर्मित होती है, आज के इस युग धर्म में न जाने समय कहाँ कहाँ स्क्रीन टाइम के साथ में व्यतीत हो जाता है, मालूम ही नहीं चलता। लोग कहते हैं समय नहीं है, परंतु एक बार अपनी स्क्रीन टाइम को देखा जाए, मालूम चल जाएगा कि समय कहाँ पर गया। उस स्क्रीन टाइम में भी जस्टिफिकेशन के साथ खुद को ये दिखा दें कि कितना समय कॉल्स के साथ में था, कितना समय कामकाज के साथ में था, तो मालूम चलेगा कि सेल्फ एनरिचमेंट का जो टाइम था वो स्क्रीन टाइम पूरे तरीके से निकल गया और हमको मालूम ही नहीं चल पाया। बस इस एक स्थिति को अपने साथ में मंथन की ओर लेकर चलने की जरूरत है। किसी की कही गई बात में अब आप हाँ नहीं भरने वाले, अब आप सोचने वाले हैं और सोच कर आगे बढ़ने वाले हैं। भाग्य का सहयोग, आत्मविश्वास का सहयोग, प्रत्येक कर्म में मानसिक सुख का सहयोग, ये अप्रतिम आभा जब व्यक्ति अपने साथ में लेकर चल रहा हो तो फिर कल्पनाओं के सिरों से यथार्थ के साथ में वो अपने जीवन को चमकाने वाला होता है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की तरफ जाया जा सकता है, व्यापारिक जीवन में अद्भुत स्तर पर खुद को स्थिरता दी जा सकती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के संकेतों में बेहतरी के आयाम को आप एक अलग स्पंदन में महसूस कर रहे हैं। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के आगामी 6 महीनों के प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा, यानी जून से लेकर नवंबर तक के समय अंतराल में आपकी भागदौड़ देखते ही बनती है और शानदार परिणाम भी लेकर आ रही है। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आपका आभार।